की ओर चलते हैं। पीलूपुरा गांव में गुर्जर महापंचायत में भारी भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। बयाना से इंदौर की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। गणेश मोड़ से कलसाड़ा के रास्ते महुआ और करौली के लिए डायवर्ट। करौली से आने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट और भरतपुर की ओर डायवर्ट किया गया। सुरक्षा के लिए आरएएस के 6 कंपनियां तैनात। तो भरतपुर से बड़ी खबर है। पीलीपुरा में गुर्जर महापंचायत आज हजारों की तादाद में पंच पटेल होंगे शामिल। मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें, महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। आरएसी की कई बटालियन पहुंची है। बयाना राजस्थान के कई जिलों से आई है बटालियन। भरतपुर के पीलीपुरा में आज गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है और महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने 300 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क किया और पीले चावल बांटे गए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। महापंचायत से पहले भरतपुर के बयाना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुर्जर आंदोलन की 17वीं बरसी पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला ने महापंचायत की घोषणा की है। गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे तक का सरकार को समय दिया गया है। और वही महापंचायत पर जवाहर सिंह बेढम का भी बयान सामने आया है। उन्हें सरकार वार्ता के लिए तैयार है, वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं स्वयं कल गाजीपुर पहुंचा। पंच पटेल 80 गांवों के वहाँ मौजूद थे। सबके सामने हमने कहा सरकार बात करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने आपके मुद्दों को हल नहीं किया तो उसकी तो हमारे पास क्या जिम्मेदारी है साहब। आप ही उनसे समझौता कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो गुर्जर समाज के मुद्दे हैं उन पर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी न्यायोचित कार्रवाइयाँ होंगी, समाज के हित में सरकार करने के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। अब मैं नहीं समझता फिर भी कुछ लोग इस बात पर आमादा हैं कि नहीं हम तो सरकार के खिलाफ ही रहेंगे, सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीति प्रवेश तो नहीं कर गई है, ये थोड़ा सा अंदेशा है। मेरी पुनः अपील है गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों से कि वो आपसी समझाइश के तहत जिन लोगों को वार्ता करनी है उनके नाम सरकार के पास भिजवा दें। सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये मैं वायदा करता हूँ। कल भी मैं कह के आया, आज भी कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी गुर्जर समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक रहे हैं। अन्य समाजों के प्रति भी वो सकारात्मक रहते हैं। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ललितेश, पहले तो ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा कहां से कहां कैसे वो होगा, उसके बारे में बताइए। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि बयाना से हिंडौन की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। अच्छा, गणेश मोड़ से कलसाड़ा के लिए भी जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। पहले तो इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरह से पीलूपुरा में आज गुर्जर महापंचायत का जो आयोजन हो रहा है उसके चलते कहीं न कहीं जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। बयाना से जो हिंडौन मार्ग के लिए जो लोग जाते हैं या वाहन जो जाते हैं उन्हें अब गणेश मोड़ से कलसाड़ा होते हुए हिंडौन के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि ट्रेन के जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो महापंचायत में कुछ लोग पहुंच गए। हजारों की संख्या में बात की जाए वो कुछ लोग पहुंच चुके हैं और लोग हैं उनका आना अभी भी जारी है। जैसे ही विजय बेंसला यहाँ पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में उनके साथ में गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। क्योंकि खुद जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं विजय बेंसला, उन्होंने 300-400 गाँव में खुद पीले चावल बांटे थे और लोगों को आमंत्रित किया था। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए जो ये महापंचायत का पंडाल है, आप मेरे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सामने मंच लगा हुआ है और बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो भी और खास तौर पर बात की जाए भरतपुर से नहीं बल्कि जोधपुर है, सीकर है, भीलवाड़ा है, चूरू है, बूंदी, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तमाम जो प्रदेश के विभिन्न जिले हैं वहां से लोग पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? अलवर जिला से। क्या कहेंगे गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है?
हाँ, ये आरक्षण की वजह से किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं ठीक से हूँ, जी। राजेश पूरा सरपंच भरई। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी गुर्जर जाति के 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो बैकलॉग में पड़ी हुई है 230, उनकी नियुक्ति दी जाए। हमारा कोई आरक्षण से कोई लेना देना नहीं होगा। यदि सही तरीके से हमको सरकार मान्यता दे देती है तो हम शांति प्रिय अपने घर पे चले जाएं। अन्यथा यदि इन मांगों को नहीं मानती है तो सरकार और गुर्जरों के बीच में जो भी निर्णय समाज करेगा वो सरमान्य होगा। अल्टीमेटम भी दिया गया है सरकार को। और सरकार के लिए 12 बजे का अल्टीमेटम दिया गया, क्या होता है क्या नहीं है वो फिर समाज करते हैं। समाज के बीच में जो भी निर्णय होगा बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जगह जगह। नहीं, सब जगह पूरे राजस्थान से, हर राजस्थान से, जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, बारां से, और हम आए मेवात देख से। भाई सबसे पहले गाड़ियों का डाको में हाथ जोड़ कर रोड है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के सारे मोटरसाइकिल हैं, ये पर हाथ जोड़ कर रोड है भैया। गाड़ी में हमारे जो 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो और एक बार सुने हाथ जोड़ के अनुरोध है पुलिस प्रशासन दिया हुआ है कि हमारी जितनी भी गाड़ियां आपने रोक रखी है उनको छोड़े। हमारी मांगों को अगर व्यवस्था गड़बड़ाती है तो बिल्कुल इसके देखिए, जिम्मेदार लोग हैं स्वयं और राजस्थान सरकार होगी। से यहाँ पहुंच रहे ये हैं। मेरा गुर्जर समाज शांतिपूर्वक महापंचायत कर रहा है। और इन्होंने जो दोपहर इनको जगाए नहीं सरकार के लिए दिया और आने के भैया केवल शांतिपूर्वक महापंचायत है। आपको लोग अपनाए नहीं तो और आज तक करना था भी कर सकते हैं। गर्मी को कोई देखते बात हुए नहीं हमारी ऐसी माहौल ये मेरे गुर्जर समाज को महापंचायत करनी पड़ रही है। की व्यवस्था की गई है। जी। या तो जल्दी से जल्दी उन गाड़ियों को छोड़ा जाए, अन्यथा जी ललितेश, बिल्कुल भरतपुर के पीलीपुरा में आज गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है और महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने 300 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क किया है।